नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त टीम इंडिया सुपर 8 में क्वालिफायर कर चुकी है, लेकिन नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले के बाद एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि टीम इंडिया का एक तूफानी खिलाड़ी अब बाहर होने वाला है। जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा एक्शन लिया जाने वाला है। T20 विश्व कप के लिहाज से अगर देखें तो टीम इंडिया में खलबली है, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। गौतम गंभीर के एक फैसले को लेकर टीम इंडिया में इस वक्त बवाल है, तो एक खिलाड़ी की मांग उठने लगी है। अब टीम इंडिया में जिस तरीके का परफॉर्मेंस हो रहा है और जाहिर तौर पर एक खिलाड़ी को लेकर अब टारगेट किया जाने लगा है। टीम इंडिया में जिस तरीके का माहौल अब बना हुआ है, खासतौर पर टीम इंडिया में देखिए जीत मिल रही है। नो डाउट हमने इस T20 विश्व कप में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन उसके बावजूद एक खिलाड़ी ऐसा है जिस खिलाड़ी को टीम इंडिया का सबसे बड़ा विलन माना जा रहा है, क्योंकि इस एक खिलाड़ी के चक्कर में दो खिलाड़ियों के करियर को बर्बाद कर दिया गया। इस एक खिलाड़ी के चक्कर में दो खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया है, लेकिन उसके बावजूद इस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस बेहद शर्मनाक है, बेहद निराशाजनक है। और यह कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर अपने पसंदीदा खिलाड़ी को मौका देने के लिए होनहार खिलाड़ियों का करियर बर्बाद करने के चक्कर में प्लान तैयार कर रहे हैं। अब पूरी खबर क्या है थोड़ा समझिएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि वास्तव में टीम इंडिया में इस वक्त क्या चल रहा है। अब समझिए, दरअसल टीम इंडिया से बाहर होने वाला एक तूफानी खिलाड़ी, एक खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को लेकर इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं। एक खिलाड़ी को लेकर टीम इंडिया में खलबली मच गई है। गंभीर के एक फैसले पर बहुत बड़ा सवाल है, इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। और वो सवाल है टीम इंडिया के अभिषेक शर्मा को लेकर। दरअसल टीम इंडिया के अभिषेक शर्मा के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी तक खेले गए 3 मैचों में अभिषेक शर्मा खाता तक नहीं खोल पाए। यूएसए, पाकिस्तान, नीदरलैंड के खिलाफ अभिषेक शर्मा पूरी तरीके से फेल रहे हैं। अभिषेक शर्मा के सिलेक्शन पर अब सवाल खड़ा होने लगा है, जो बवाल मचा है। यशस्वी जायसवाल के सिलेक्शन की अब मांग उठने लगी है। संजू सैमसन को लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। फैंस का कहना है कि गंभीर ने अभिषेक शर्मा को लगातार मौका क्यों दिया, ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं। अब देखिए, यहां पर कुछ चीजें समझनी बेहद जरूरी हैं। यशस्वी जायसवाल कुछ वक्त पहले तक व्हाइट बॉल क्रिकेट के शानदार खिलाड़ी थे, लेकिन गौतम गंभीर ने उन्हें केवल टेस्ट टीम तक सीमित कर दिया है। यशस्वी जायसवाल जो पावर प्ले का बखूबी इस्तेमाल करते हैं, T20 में लगातार रन बनाते हैं, वो T20 और वनडे दोनों क्रिकेट से गायब हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई साहब, यशस्वी जायसवाल जैसे होनहार खिलाड़ी का करियर क्यों बर्बाद किया जा रहा है, क्यों यशस्वी जायसवाल को मौका नहीं दिया जा रहा है, क्यों अभिषेक शर्मा को लगातार मौका दिया जा रहा है, जबकि वो तीनों मुकाबलों में 0 पर आउट हुए हैं। इसके बावजूद अभिषेक शर्मा को लगातार खिलाया जा रहा है। तो सवाल संजू सैमसन को लेकर भी खड़े हैं कि संजू सैमसन ने जब शानदार तरीके दिल्ली वाले मुकाबले में 3 छक्के चौका लगाया था और टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई थी, तो फिर संजू सैमसन को क्यों बाहर कर दिया गया। संजू सैमसन तो बढ़िया खेल रहे थे, हाँ ठीक है, बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन परफॉर्मेंस तो संजू सैमसन का ठीक ठाक रहा था। शॉट सिलेक्शन ठीक है, वो आउट हो गए, लेकिन संजू सैमसन को विलन तो आप नहीं बता सकते। तो ऐसे में अभिषेक शर्मा को लगातार मौका और इन दोनों खिलाड़ियों को धोखा, ये तो नहीं चलेगा। ये कहा जा रहा है कि अभिषेक शर्मा को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, उन्हें ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। गौतम गंभीर अभिषेक शर्मा को ज्यादा मतलब मौके दे रहे हैं, जबकि यशस्वी जायसवाल तो भाई साहब टीम इंडिया का होनहार खिलाड़ी है। यशस्वी जायसवाल को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, वो तो जिस तरीके का बल्लेबाज है उसे दुनिया जानती है। आईपीएल में पहले किस तरीके का परफॉर्मेंस कर चुके हैं, टीम इंडिया के लिए किस तरीके से खेल चुके हैं, उसके बावजूद आप यशस्वी जायसवाल को नजरअंदाज करके अभिषेक शर्मा को खिला रहे, तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े होने लाजमी है। और अब क्रिकेट फैंस का कहना है, क्योंकि ये डक की एक तरीके से हैट्रिक बना चुके हैं, अभिषेक शर्मा डक की हैट्रिक बना चुके हैं। तीन डक हो गई है इस T20 विश्व कप में अभिषेक शर्मा की अभी तक। तो ऐसे में अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद ये सवाल है। और देखिए, केवल अभिषेक शर्मा नहीं, इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक
तिलक वर्मा भी उस तरीके की फॉर्म में नजर नहीं आए हैं जिस तरीके की फॉर्म तिलक वर्मा की होनी चाहिए। सवाल यह भी है कि भाई साहब आप तिलक वर्मा की जगह तो कम से कम संजू सैमसन को मौका दे सकते हो, तिलक वर्मा की जगह तो आप दूसरे खिलाड़ी को खिला सकते हो, संजू सैमसन तो नंबर 3 पर भी खेल सकते हैं। तो यहां पर अब अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा जिस तरीके से खेल रहे हैं, इन दोनों के खेल के बाद और अभिषेक शर्मा की तो तीनों जीरो ने अब बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए कि गौतम गंभीर आखिर क्यों लगातार मौका अभिषेक शर्मा को दे रहे हैं, जबकि आपके पास बेंच पर बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी बैठे हैं। ओपनर की बात करिए, नंबर 3 की बात करिए, उसके बावजूद आप आंख बंद करके इन खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप कुछ खिलाड़ियों के करियर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल तो होनहार खिलाड़ी हैं, टैलेंटेड खिलाड़ी हैं और अपने आप को साबित कर चुके हैं, लेकिन आखिर इस खिलाड़ी को आपने टेस्ट मैचों तक सीमित क्यों कर दिया? क्यों इस खिलाड़ी को आप व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खिला रहे हैं? ये जाहिर तौर पर बहुत बड़ा सवाल है। और जाहिर तौर पर अभिषेक शर्मा जिस तरीके से आप पिछले तीनों मुकाबले देख लीजिए, अपना स्टार्ट नहीं कर पाए, आते हैं आउट होकर चले जाते हैं, टीम इंडिया पर प्रेशर बना जाते हैं, तो इसने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है टीम इंडिया के सिलेक्शन पर, गौतम गंभीर की रणनीति पर और यशस्वी जायसवाल के करियर को लेकर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है। क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो यशस्वी जायसवाल को तो कभी मौका नहीं मिलेगा। अगर इसी तरीके से आंख बंद करके बैठे रहे सेलेक्टर, तो कैसे यशस्वी जायसवाल को व्हाइट बॉल क्रिकेट में मौका मिलेगा? संजू सैमसन तो लेकर तो यह कहा जा रहा है, देखिए सवाल यहां पर क्या है, सवाल यह है कि संजू सैमसन 20-25 रनों पर आउट हो जाए तो कहा जाता है कि संजू सैमसन ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, संजू सैमसन अपना करियर बर्बाद करना चाहते हैं अगर संजू जल्दी आउट हो जाते हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा 3 मैचों में 0 पर आउट हो गए, कोई कहने के लिए तैयार नहीं है कि अभिषेक शर्मा ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है या अभिषेक शर्मा का करियर खत्म हो चुका है। कोई नहीं बोल रहा है, अभिषेक शर्मा को लेकर सवाल कोई नहीं उठा रहा है। जबकि संजू सैमसन जब आउट हो जाते हैं तो तमाम लोग जो है मीडिया वाले वो संजू सैमसन को लेकर कहने लगते हैं कि भैया संजू सैमसन ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, इनका करियर खत्म हो चुका है, इस तरीके की बातें होने लगती हैं। जबकि यशस्वी जायसवाल को लेकर कोई आवाज नहीं उठा रहा है, और जबकि हर कोई जानता है कि यशस्वी जायसवाल कितना टैलेंटेड खिलाड़ी है, हर किसी को पता है कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट का बहुत शानदार खिलाड़ी और पावर प्ले का बखूबी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद कोई अपनी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। कोई मीडिया वाला ये नहीं सवाल खड़े कर रहा है कि यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन के साथ इंसाफ होना चाहिए, कोई खड़ा नहीं करता है। जबकि वास्तव में इस वक्त टीम इंडिया के सिलेक्शन के ऊपर सवाल है और यह भी कहा जा रहा है कि तिलक वर्मा की फॉर्म नहीं है, तो यार संजू सैमसन को मौका दे दीजिए, संजू सैमसन को खिलाइए। आप क्यों संजू सैमसन को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं? तो जाहिर तौर पर इस वक्त बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं अभिषेक शर्मा के फेलियर के बाद, और यह कहा जा रहा है कि अभिषेक शर्मा अब शायद आने वाले मुकाबलों में अगर ऐसे चलता रहा तो बाहर होने वाले हैं, बाहर हो सकते हैं, जिस तरीके से अभिषेक शर्मा की लगातार 3 डक आई हैं। तो आपका अभिषेक शर्मा के फेलियर को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है वास्तव में गौतम गंभीर अभिषेक शर्मा के चक्कर में संजू और यशस्वी जायसवाल के करियर को बर्बाद कर देंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।